अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गेहूं के 7 दाने लाकर दिए और फिर उन्होंने उन गेहूं के दानों को ज़मीन में काश्त किया, गोया के बोया उसे, और उससे फिर फसल तैयार हुई। फसल तैयार होने के बाद उसमें उसे फिर काटा और उससे गेहूं के दानों को अलग किया गया। अलग करने के बाद उसके कुछ दाने जो हैं वो ज़मीन में फिर से बो दिए गए और जो बचे हुए दाने थे उसको पीसा और पीसने के बाद आटा बनाया। आटा बनाकर जो गूंजा और बड़ी मशक्कत के साथ रोटी बनाई। दोस्तों अब हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए तो उन्होंने जो पहला लिबास पहना वो भेड़ के बालों का था, यानी कि ऊन का था, जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने खुद सिला। और उसमें क्या क्या सिला था, एक तो उन्होंने अपने लिए जुब्बा सिला था और हज़रत हब्बा के लिए जो है पूरा जिस्म ढकने के लिए एक कुर्ता और एक ओढ़नी सिली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो उनका रंग उस समय सियाह हो चुका था, मतलब काला हो चुका था, और क्योंकि जब तक उनकी तौबा कबूल नहीं हुई थी। फिर तौबा कबूल होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आदम, चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोज़ा रखो। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये रोजे रखे और जैसे जैसे रोजे रखते गए उनका रंग साफ होता गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो अरबी बोला करते थे। जब वो ज़मीन पर उतरे तो उनसे अरबी भाषा छीन ली गई और ज़मीन पर आकर उन्होंने सीरियानी जुबान बोली। जब उनकी तौबा कबूल हो गई तो कबूल होने के बाद जो है उन्हें फिर से अरबी जुबान वापस दे दी गई और उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के मामले में अगर देखा जाए तो कई रिवायतें मशहूर हैं, जिसमें से 2 रिवायतें खास हैं। ये रिवायत ये है कि जब हज़रत हब्बा जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में 20 बार हामला हुई, यानी कि पेट से हुई, और हर बार उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और जुड़वा जब बच्चों को जन्म देने में एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी। इस तरह उन्होंने अपनी कुल ज़िंदगी में 40 बच्चों को जन्म दिया। दूसरी रिवायत में यह है कि उन्होंने हर बार 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़का एक लड़की थी, लेकिन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जो थे वो अकेले पैदा हुए थे, उनके साथ कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इस प्रकार जो है उन्होंने 20 लड़कों को और 19 लड़कियों को जन्म दिया। इस तरह हज़रत हब्बा को जो है हर बार 2 बच्चे पैदा हुआ करते थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की हुआ करता था। पहले इंसानी आबादी नहीं थी तो शरीयत का कानून ये था कि जो ट्विंस जुड़वा बच्चे पैदा होंगे उनका लड़का लड़की का आपस में निकाह नहीं हो सकता, बल्कि अगली बार जो लड़का लड़की पैदा होंगे तो अगले वाले लड़के का पहली वाली लड़की और पहले वाले लड़के का अगली वाली लड़की से निकाह होगा। जो पहला लड़का पैदा हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, उसका नाम काबिल था, और जो दूसरा लड़का पैदा हुआ उनका नाम हाबिल था। लेकिन जो लड़की काबिल के साथ, मतलब पहले जो पैदा हुई थी वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और जो हाबिल के साथ पैदा हुई वो लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जब निकाह का वक्त आया तो काबिल ने अपने साथ पैदा हुई लड़की से शादी करने की इच्छा जताई, जो कि शरीयत कानून के खिलाफ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बा ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही पहली से निकाह करेगा। हाबिल ने एक मोटा ताजा बकरा ज़िबा किया क्योंकि वो बकरियां चराया करता था, और काबिल जो है वो रुई यानी कि कपास और अनाज पैदा किया करता था, इसलिए उसने अनाज की कुर्बानी दी, गल्ले को वहां पर कुर्बानी के लिए पेश किया। जब दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ पर पेश की तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहां पर मौजूद थे और अपने औलादों की कुर्बानी की मकबूलियत की दुआ कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से एक आग का शोला नाजिल किया जिसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया या निगल लिया, और इस तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इस पर काबिल ने कहा, अरे अब्बाजान, कुर्बानी की काबुलियत हाबिल की तकवा व परहेजगारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि आपने उसे हक में दुआ मांगी है और मेरे हक में दुआ नहीं फरमाई। और काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। शैतान इब्लीस ने काबिल को बहकाया, तुम हाबिल का कत्ल कर दो, वो ही ना रहेगा तो तुम्हारा निकाह पहली लड़की से हो जाएगा। अब काबिल मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन हाबिल जो है अपनी चरागाह से, जहाँ पर बकरियां चराते थे, वहां से घर आने में देर हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को वहां पर भेजा और कहा, देख कर आओ कि हाबिल कहाँ है और अब तक
क्यों नहीं आया। जब काबिल चरागाह पहुंचा तो वहां पर हाबिल को पाया और उसने हाबिल से कहा, अब बता तेरी कुर्बानी तो कबूल हुई और मेरी कुर्बानी क्यों कबूल ना हुई। हाबिल ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों और परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है, क्योंकि हाबिल जो थे बहुत नेक और परहेजगार थे, जबकि काबिल ऐसा ना था। काबिल को गुस्सा आया और उसने एक लोहे का रॉड या पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा और इस तरह काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। रिवायत में है कि हाबिल अपने भाई काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसमें खौफ खुदा, मोहब्बत, तकवा और परगारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए तो वो ताकत और कुव्वत होने के बावजूद भी अपने भाई की बुराई का बदला बुराई से देने के लिए तैयार ना हुआ और काबिल ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद काबिल को समझ न आया कि वो लाश का क्या करे और वो लाश को कंधे पे लिए इधर उधर फिरता रहा और ये सोचता रहा कोई देख ना ले। इसी दौरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 फरिश्तों को कौवे के किरों की शक्ल में जमीन पर भेजा और वो दोनों कौवे आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, फिर जिंदा वाले कौवे ने जो है जमीन को खोदा, अपनी चोंच से खोदने के बाद उसमें दूसरे कौवे को दफना दिया और दफना कर चला गया। और उसके बाद जब ये माजरा काबिल ने देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ, उसने खुद को इतना गैर गुजरा पाया। फिर उसने क्या किया, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद जो है हाबिल को जो है उसमें दफन कर दिया। यहीं से सिलसिला जो है कब्र में दफनाने का शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। हाबिल की जो कब्र मुबारक है वो सीरिया में, उसके उत्तर पश्चिम यानी कि शिमाल में एक पहाड़ है। उस पहाड़ के पास एक जंगल है जिसे खूनी जंगल कहा जाता है। उस जंगल में उनकी कब्र है जहां पर उनको दफनाया गया था। और काबिल को जो है उसके गुनाह की सजा तुरंत दे दी गई। उसके जीते थे उसकी जो है पेट को उसकी पिंडली से रान की उससे मसल से जोड़ दिया गया और उसके बाद उसका ऐसा कर दिया गया जब भी सूरज इधर घूमता उसका चेहरा अपने आप उधर घूम जाता और इस तरह उसको उसकी सजा दी गई दुनिया में ही। और जब वो आखिरत होगी तो उसमें भी हश्र में भी उसको उसका अजाब मिलेगा। इस जमीन पर ये इंसान का पहला कत्ल था। जैसे आप जानते हैं कोई इंसान एक नेक काम करता है, जैसे कोई किताब लिख दी या कुछ पानी पिलाना या जो भी अच्छे काम है, जब वो करता है और उस काम की जब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब तक उसको सवाब मिलता रहता है। ऐसे ही ये दुनिया में पहला कत्ल था। तो जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करेगा तो इसका कुछ अजाब काबिल को भी पहुंचेगा, क्योंकि वो दुनिया में पहला कत्ल करने वाला इंसान था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में 1000 साल तक जिंदा रहे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो कहा जाता है कि उनकी औलादों की संख्या जो थी वो 1 लाख थी। एक रिवायत में है कि 7 लाख हो गई थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है बेरी के पेड़ के कुछ पत्ते और खुशबू अपने साथ लेकर आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहलाया, गुस्ल दिया, खुशबू मली और कफन को पहनाया। कफन पहनाने के बाद हजरत अलैहिस्सलाम आपको जो है जहाँ पर आज खाना काबा है वहां पर ले गए। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में जो नमाज जनाजा पढ़ाई गई जिसमें फरिश्ते मौजूद थे। एक खास बात यह है, जब ये नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो इसमें तकबीरों की संख्या 4। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की बात करें तो इसमें कुछ इख्तिलाफात है। एक रिवायत में है कि उनकी कब्र मक्का शरीफ से 3 मील फासले पर एक जगह है जहां पर हाजी कुर्बानी करते हैं। इसी जगह पर उनकी कब्र मुबारक है, या ये समझ लीजिए जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी, यहीं पर इनकी जो है कब्र मुबारक है। एक रिवायत में है कि आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में है। एक दूसरी रिवायत में है कि आपकी कब्र मुबारक उस पहाड़ में है जिस पर आप जन्नत से उतरे थे। और एक तीसरी रिवायत में है कि आपकी कब्र जबल अबू कतबिस में है जिसे गारुल कुबार कहते हैं। और एक रिवायत में है कि तूफानी नूह के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हब्बा के ताबूत मुबारक को निकाल कर बैतुल मुक़द्दस में दफनाया था। और एक जो सबसे ज्यादा मशहूर रिवायत के मुताबिक खाना काबा के पास एक जगह है जिसे मुल्तजिम के सामने आपकी कब्र मुबारक थी, अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर 7 दिनों तक तमाम मखलूक रोती रही और 7 दिनों तक चांद और सूरज को ग्रहण लगा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हब्बा का भी वफात यानी कि इंतकाल हुई और बीबी हब्बा की कब्र मुबारक सऊदी अरब के जिद्दा में बताई जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है।
ایک روایت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے پہلے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، تو میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا اور اس سے رہائی تیرے رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے ہر اولاد کے ساتھ میں محافظ فرشتے بھی بناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کچھ اور فرمان الہی ہوا، ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا، ابھی کچھ اور فرمان الہی ہوا، ان کی آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کچھ اور عطا فرما، فرمان الہی ہوا، ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کافی ہے۔ دوستوں، اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ دین سیکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو دیکھیں جس میں ہم حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم۔